अगर आप नौकरी के तलाश में हैं और वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर वैकेंसी निकली है, कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, कौन कौन से उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है, ये भी बताते हैं। इसके साथ ये भी बताते हैं कि इसमें उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। जॉब अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। अग्निवायुवीर म्यूजिशियन के पद पर वैकेंसी निकली है। इस पद के लिए अविवाहित महिला और पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेवा के 4 वर्षों के कार्यकाल में विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवारों को भारतीय या विदेशी किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना आना चाहिए, जैसे कि कीबोर्ड, तबला, ड्रम, गिटार, बांसुरी या कोई अन्य यंत्र। किसी एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभ्यास होना भी जरूरी है। इस भर्ती के लिए संगीत में दक्षता होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सुर, ताल और पूरा गाना ठीक से गाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही उन्हें संगीत को सुनकर पहचानने की समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि असल प्रदर्शन में भी सब दिखना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम 21 साल रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यह निःशुल्क है। अप्लाई करने में कैंडिडेट को एक भी पैसे नहीं लगेंगे। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाएं। होम पेज पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करें। मांगे गए सभी डिटेल्स दर्ज करें। फीस का ऑनलाइन भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन 10वीं में मिले अंकों के आधार पर होगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, संगीत क्षमता की परीक्षा और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ओर से IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर सहित 300 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आदि में 4 साल की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 30 साल रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। OBC को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST के लिए 175 रुपये हैं और अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क रखे गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाएं। रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क 2024 के विकल्प पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग गैर तकनीक स्टाफ और हवलदार की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक खुली रहेगी। साथ ही आप 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 24 सितंबर 2025 को होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम
मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 18 साल से न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल रखी गई है। हवलदार पद के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल तय की गई है। SC/ST वर्ग के उम्मीदवार को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, वहीं OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो महिला, SC व ST, दिव्यांग व्यक्ति व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क है। अन्य उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं, SSC MTS 2025 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद फॉर्म भरकर पोस्ट चुनें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक मानक परीक्षा PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2025 है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट GSECL.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में BE, BTech की डिग्री होनी चाहिए। गुजरात का लैंग्वेज आना भी जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम 35 साल, आरक्षित EWS के लिए अधिकतम 40 साल। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यह फिलहाल जारी नहीं की गई है। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट GSECL.in पर जाएं, मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस पे करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। आगे की ज़रूरत के लिए प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। उम्मीदवारों का चयन Tier 1 एग्ज़ाम, Tier 2 एग्ज़ाम के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2025 है। अब आगे बढ़ते हैं। BSF में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फर्म से संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। व्यावसायिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 52 साल रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी। इसमें ऐसे आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरकर पूरी तरह से फॉर्म को भरने के बाद इस पते पर भेजें। रिक्रूटमेंट ब्रांच, डायरेक्टोरेट जनरल, BSF ब्लॉक 10, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 पर भेज दें। उम्मीदवारों का चयन एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 अगस्त 2025 है। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। बिहार समेत देश की तमाम छोटी व बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए आप जनमानस.co.in भी क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार।